बहुत समय पहले की बात है। श्याम नाम का नौजवान किशनपुर गांव में सौतेली माँ रीना, भाई विनय, पिता शंभू के साथ रहता था। श्याम का सौतेला भाई विनय पढ़ा लिखा था। श्याम रीना का सौतेला बेटा था, इसलिए रीना हमेशा श्याम से बुरा व्यवहार करती थी। श्याम रीना के किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा उसको अपनी माँ समझता था। माँ उसके बारे में अच्छा ही सोचेगी, वो ये सोचता था। श्याम खेती में काम करता था और विनय की अच्छी जॉब थी। और कुछ दिनों में श्याम की शादी हो जाती है। जैसे ही श्याम की शादी हो जाती है, कुछ दिनों बाद रीना ने उसकी पत्नी और श्याम को घर से निकाल देती है। श्याम हताश होकर कहता है, माँ, मेरी गलती क्या है? रीना कहती है, तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो, समझे? श्याम ये सब सुन अपनी पत्नी मीरा के साथ घर से जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसके पिताजी उसके पीछे उसके पास आते हैं। बेटे, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जो तुम्हारी माँ ने किया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बेटे। कोई बात नहीं है पिताजी, शायद हमने ही कोई पाप किया होगा, इसलिए उसकी सजा हमें मिल रही है। तभी घर से बाहर रीना आती है और शंभू से कहती है, बस बस, बहुत हुआ बाप बेटे का भरत मिलन। अब चलिए घर के अंदर, और तुम निकलो यहाँ से, और खबरदार गांव के आसपास नजर आए तो। श्याम की पत्नी पेट से थी, इसलिए उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। रीना ने ये सब इसलिए क्या की ताकि उसके बेटे विनय को सारा प्रॉपर्टी मिले। यही सब सोचकर वो ऐसा की। श्याम और मीरा रोते रोते घर से बाहर आए। श्याम पढ़ा लिखा ना होने के कारण रास्ते में पत्थर फोड़ने का काम किया। श्याम की पत्नी मीरा पेट से थी, फिर भी वह यह बात अपने पति से छुपाती है और उसकी मदद करती थी। एक दिन श्याम मीरा से कहता है, मीरा, मैंने तुमसे शादी की ताकि हमारा जिंदगी खुशियों से भर जाए, और मुझे तुम्हें इस झोपड़ी में लाना पड़ा। अरे मीरा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? जी, वो मैं पेट से हूँ। क्या सच में? यह तो बहुत खुशी की बात है। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? जब मैंने ये बात माँ को बताया, तभी माँ ने हमें घर से निकाल दिया था, और मैं इस बात से डर गई थी। अरे मीरा, इसमें डरने की क्या बात था? शायद हमारी किस्मत ही वैसी थी। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम अपना ख्याल रखना, और काम मैं सिर्फ अकेला करूँगा। श्याम पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। दिन बीतते गया और मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद मीरा और श्याम ने अपने बेटे काजू को काम पर लेके जाने लगा। देखते देखते काजू बड़ा हो गया। अब उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। पढ़ाई की कीमत हालात ने बता दी थी। काजू अभी स्कूल जाने लगा। एक दिन काजू स्कूल जा रहा था और एक अमीर बाप का लड़का काजू से कहता, अरे अरे, इसको तो देखो, इसका शर्ट कितना फटा हुआ है। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? ये सब काजू सुनकर निराश हो गया और वहाँ से वो चला गया। और सभी अमीर बाप के लड़के उस पर हंसने लगते हैं। काजू घर जाके अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, जी, मुझे नए ड्रेस कब खरीदेंगे? सारे बच्चे मेरे पे हंसते हैं। बेटा, जल्द ही लाएंगे, तुम जानते हो ना मेरे हालात। ठीक है पिताजी, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं? श्याम उसे अपने झोपड़ी के बाहर लाता है और रोड पे लगी लाइट के नीचे बैठाता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है। काजू, आज से तू रात के समय यहाँ पढ़ाई करेगा, और मैं तेरे पास बैठूंगा। दूसरे दिन काजू उन लड़कों की बात सुन अनसुना करके चला जाता है। वक्त बीतता गया और काजू 10वीं कक्षा में अच्छे अंक से पास हुआ। काजू पहले से और कड़ी मेहनत करने लगा। अपने बेटे की मेहनत देख श्याम और मीरा पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे और ज़्यादा काम करने लगे। हालांकि उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो बहुत काम कर रहे थे। 12वीं कक्षा में काजू फर्स्ट आया और सभी टीचर ने उसे शुभकामनाएं दी। उसका अखबार में फ़ोटो भी आया। उसके पिताजी, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा, आज हम बहुत खुश हैं। मीरा, जाओ, मेरे बेटे के पसंद का आज उसको हलवा बनाओ।
मेरा बेटा पास हो गया, ये बात रमेश ने मुझे पहले ही बता दी थी, इसलिए मैंने हलवा बना के रखा है। मैं अपने बेटे का मुंह मीठा करूं। काजू अपनी माँ का पैर छू के उनका आशीर्वाद लेता है। काजू का बहुत बड़ा सत्कार किया जाता है। अब काजू अपने आगे की पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा है। अब काजू दिन भर काम करता और रास्ते पर लगी लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करता था। उसके पिता उसके साथ हमेशा की तरह सोते थे। ऐसा करते करते उसने ग्रेजुएशन भी अपना उच्च श्रेणी से पास किया और अब वो अफसर बनने के आगे तैयारी करने लगा। उसने अपने इरादे और भी मजबूत कर लिए और काजू पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था और उसमें भी वह अव्वल नंबर से पास हो गया। अब काजू तहसीलदार बन गया था और उसकी वही नौकरी लग गई थी जहां उसके माँ मीरा और पिता श्याम को धक्के मार के निकाल गया था। पिताजी, अब आपको और माँ को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ आराम करेंगे। आज तक आप लोग ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, अब मेरी बारी है। पिताजी, हमें कल ही रामपुर गांव में जाना है। क्या? रामपुर गांव में? लेकिन क्यों बेटा? माँ ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? अरे पिताजी, आप इतना हैरान क्यों हैं? मेरी वहीं तो नौकरी लगी है। पुरानी सारी बातें मीरा और श्याम रोते हुए काजू को बताते हैं। पिताजी, ये सब बात आप लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कितने दुख सहे हैं आप लोग। हमें कल ही वहाँ जाना है पिताजी। ठीक है बेटा। वहाँ जाने के बाद काजू देखता है एक औरत ऑफिस में कई दिनों से बार बार आ रही है और काजू श्याम के सौतेली माँ को नहीं पहचानता था। तो उन्हें देख काजू उनसे, दादी जी, कौन है आप? मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप रोज ऑफिस में आ रही हैं। क्या काम है आपको, मुझे बताइए, मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। बेटे, क्या कहूँ, मेरे दो बेटे थे, एक अपना और एक सौतेला। मैंने अपने बेटे के लिए सौतेले बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और अब हमारे बेटे ने हमें अंधेरे में रख कर हमारी सारी खेती खुद के नाम कर लिया है और हमें घर से बेदखल कर दिया। अब हम कहाँ जाए बेटा? काजू चौंक जाता है और मन ही मन सोचने लगता, कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे माँ पिताजी को, और गुस्से में वहाँ से वो जाने लगता है। तभी काजू का पैर रीना पकड़ लेती है। बेटा, कुछ तो हमारी मदद कर दो। देखिए, हमारी वक्त बर्बाद मत करिए। आपने किसी के हालत का कभी परवाह नहीं किया है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं यहाँ से। तभी वहाँ के चपरासी रीना के पास जाकर कहता है, आपको पता है ये कौन है? ये वही है जिसके माँ पिताजी को आपने घर से बेघर कर दिया था। रीना वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे श्याम आता है और रीना से, माँ, पिताजी, आप दोनों इस हालत में? हमें माफ़ कर दो बेटे, हमें माफ़ कर दो। हमने जो तुम्हारे साथ किया, आज वही हमारे साथ हमारे बेटे ने किया है। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दो बेटे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप मेरी माँ हैं। आप दोनों का मेरे पे पूरा अधिकार है। आप दोनों मेरे साथ घर चलो और मेरे साथ ही रहेंगे। श्याम अपने माँ पिताजी को लेकर घर जाता है और सारी बात भूलकर सब खुशी खुशी से रहने लगता है।